students, we are reading chapter 5, Greenland, the land of ice and snow. Today we read Tales of Eskimo. The Eskimo hunt seals, whale, walrus and the polar bear. जो एस्किमो है वो शिकार करते हैं सील, ये यानी क्या टाइप ऑफ फिश, मछलियों के प्रकार होते हैं, ठीक है। सील, वेल्स, वालस एंड पोलर बियर, और पोलर बियर ध्रुवीय भालू का वो शिकार करते हैं। अर्लियर पहले दे यूज्ड हार्पून, पहले वो यानी कि जो पुराने समय में यानी कि जो उनका टाइम था उस समय दे यूज्ड, वे प्रयोग करते थे हार्पून, स्पीयर एंड द बॉस टू किल द एनिमल्स, पशुओं को मारने के लिए वे हार्पून्स का यूज़ करते थे, स्पीयर का और बॉस, ठीक है। ये इनके टूल थे, औजार थे। और हार्पून इज अ स्पीयर, जो हार्पून होता था वो एक तरह का क्या होता था, स्पीयर भाले के साथ विद अ रॉप अटैच, उसके साथ रस्सी जो अटैच होती थी। दे थ्रो द हार्पून, यानी कि वे उसको हार्पून को फेंकते क्रॉस अ डिस्टेंस, दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूरी के हिसाब से वो उसको फेंकते। एंड यूज़ द रॉप, और रस्सी का प्रयोग करते टू पुल बैक, पीछे खींचने के लिए द एनिमल्स, जिस भी एनिमल्स का उसने शिकार किया उसको पीछे खींचने के लिए। दैट हैज़ बीन स्पेयर्ड, ठीक है, यानी कि दैट हैज़ बीन स्पेयर्ड, जो उस पर स्पेयर किया था, या फिर द रिकवर द हार्पून्स, या फिर वो जो हार्पून्स जो टूल्स उनका उसको रिकवर वापस से लेके आने के लिए। नेक्स्ट सील्स ड्यूरिंग विंटर मंथ, सर्द महीने के दौरान द एस्किमो हंट फॉर सील, यानी कि जो एस्किमो है वो सील्स के लिए शिकार करते हैं। दे कट राउंड द हॉल, यानी कि वो एक कट राउंड द हॉल, एक जो यानी कि जैसे ये अर्थ है हमारी, बर्फ़ पूरी जमी हुई है, तो ऐसे एक उसको काट लेते हैं राउंड हॉल में। टॉप ऑफ फ्रोजन रिवर और द एज ऑफ द सी, या तो कोई नदी भी हो सकती है वो जमी हुई, या कोई समुद्र का किनारा भी हो सकता है, तो ऐसे होल बना लेते हैं उसको काट के। द सील स्विमिंग अंडर द आइस, जो सील है, जो मछली है वो तैरती रहती है अंडर द आइस, बर्फ़ के नीचे। कम्स नियर द हॉल, और फिर वो तैरती हुई उस हॉल की, जैसे ये है इसके यहाँ पर, यानी कि मानो कि बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ पर वे तैरती रहती हैं, ठीक है, नियर द हॉल, इस हॉल के पास में। फिर क्या करती हैं वो, कम्स नियर द हॉल, वो इस हॉल के पास आती है, क्या करने के लिए, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए वो यहाँ पर आती है, ठीक है। व्हेन इट कम्स नियर द हॉल, जब वे इस हॉल के पास आती हैं, दे किल द सील विद देयर स्पीयर्स, तो वो अपने भाले के साथ उसको मार गिराते हैं, क्योंकि बर्फ़ के अंदर तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है मछली, बट ये जो हॉल बना देते हैं, बर्फ़ की ऊपरी परत को हटा देते हैं और नीचे देखते हैं कि जब मछली यहाँ पर सांस लेने के लिए आएगी तो उसको यहीं पर वो मार देंगे। एस्किमो मेक यूज़ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ सील, एस्किमो यानी कि जो सील है उसका हर पार्ट को वो यूज़ करते हैं। दे ईट द मीट, वो उसका मांस खाते हैं, मोस्टली रॉ, मोस्टली कच्चा ही खाते हैं। यूज़ द स्किन फॉर क्लॉथ्स, उसकी जो चमड़ी है वो कपड़े के लिए भी यूज़ किया है, उसकी चमड़ी से मीन्स कपड़े बनाए जाते हैं। एंड टेनल्स टू मेक सीविंग थ्रेड, ठीक है, यानी कि उसको सीलने के लिए यानी कि धागा भी बनाते हैं। बोन्स टू मेक नीडल, हड्डियाँ जो हैं उनसे सुइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा एंड हार्पून्स हेड, और जो हार्पून्स का जो हेड होता है एंड बर्न, जलाया जाता है। द फैट, उसको यानी कि जो मांस है जो, ठीक है, एज फ्यूल, ईंधन के रूप में उसको जलाते हैं। द क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ सील स्किन आर वॉर्न विद द फर टर्न इनसाइड और आउटसाइड अकॉर्डिंग द नीड, यानी कि द क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ सील स्किन, जो यानी कि जो मछली जो सील है उसकी जो स्किन की जो है जो, ठीक है, उसे क्या कपड़े बनाए जाते हैं। आर वॉर्न, और पहने जाते हैं विद द फर, जो फर होते हैं उसके साथ ही। टर्न, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि अंदर से भी और बाहर से भी, अकॉर्डिंग टू द नीड, आवश्यकता के अनुसार उसको पहनते हैं। मैन एंड वीमेंस, यानी कि मैन और वीमेंस वियर ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ, दोनों यानी कि एक तरह के कपड़े पहनते हैं, देयर इज नो डिफरेंट, कोई अंतर नहीं है उनके कपड़ों में। द जैकेट विद द हुड, जैकेट जो होते हैं उसके साथ हुड होता है, टॉप होता है, जैसे इन्होंने पहन रखा है ये वाला, ये जैकेट और ये इनका हुड टॉप। इज कॉल्ड परका, इसको बोलते हैं परका, इस ड्रेस को क्या बोलते हैं, परका। द एनिमल्स इन ग्रीनलैंड आर ट्रैप्ड फॉर देयर वैल्यूएबल फर, यानी कि जो एनिमल्स हैं ग्रीनलैंड में आर ट्रैप्ड, यानी कि उनको ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है देयर वैल्यूएबल फर के लिए, कीमती जो उनके फर होते हैं, जो बाल होते हैं उनके लिए उनको फंसाया जाता है, यानी कि उनको खींचा जाता है या उनका शिकार किया जाता है। विच इज़
विच इज़ इन ग्रेट डिमांड, यानी कि उनकी ग्रेट डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड द एस्किमो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन स्लेज, यानी कि जो एस्किमो है, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्लेज का यूज़ करते हैं। स्लेज होती है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी। पुल्ड बाय रेनडियर और अ टीम ऑफ वॉल्फ लाइक डॉग कॉल्ड हस्कीज, जो गाड़ी है उनकी वो रेनडियर खींचते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे देखा होगा आपने कि भाई गाड़ी को पशु भी खींचते हैं कई बार, तो वहाँ पर वॉल्फ या यानी कि डॉग की तरह ही होती है, ठीक है, उसको वॉल्फ लाइक डॉग कॉल्ड हस्कीज, यानी कि वॉल्फ एक वो होता है जो हमारा बिल्कुल कुत्ते की तरह ही दिखता है, जिसको हम अपने सुना भी होगा लोमर्ड, ठीक है, तो वो उसको खींचते हैं। द एस्किमोस बॉट और क्याक इज़ अ स्किन कवर्ड कैनियन, यानी कि जो एस्किमोस की जो बॉट होती है या उसको बॉट को क्याक भी बोलते हैं, स्किन कवर्ड होती है, ठीक है, उस चमड़ी से ढकी हुई होती है कैनियन, विच कैन होल्ड ओनली वन पर्सन, जिसको यानी कि एक ही पर्सन पकड़ता है। सम यूज़ अ बॉर्डर बोट, कुछ यानी कि बॉर्डर बोट का यूज़ करते हैं, कॉल्ड उमियाक, उसको क्या बोलते हैं, उमियाक, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर वेलिंग एंड फॉर केयरिंग ह्यूमन्स एंड चिल्ड्रन, जिसको यानी कि विच इज़ यूज्ड फॉर मछलियों को ले जाने में, ठीक है, और कैरिंग यानी कि बच्चे और औरतों को ले जाने में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं उमियाक। द लाइफ ऑफ एस्किमो हैज़ अंडरगोन मैनी चेंज इन रिसेंट टाइम, अब जो एस्किमो का जो जीवन है हैज़ अंडरगोन वो जाता जा रहा है मैनी चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तनों में, इन रिसेंट टाइम वर्तमान समय में, यानी कि उनका जो जीवन है वो अब चेंज होता चल रहा है। नाउ दे हैव मशीनरी लाइक, यानी कि अब वे क्या रखते हैं, मशीनरी लाइक जैसे आउटबोर्ड मोटर रखते हैं, एंड पावर स्लेज, और पावर्ड होती है, स्लेज का मतलब है कि बिजली से भी चलती है वो, अब जो बर्फ़ पर जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो पावर्ड होती हैं, ठीक है। स्टील नाइफ, स्टील की चाकू, एंड इवन रेडियो एंड टेलीविज़न, और यहाँ तक कि उनके पास अब रेडियो और टेलीविज़न की भी फैसिलिटी है। सम एस्किमो सेटलमेंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ एस्किमो हैं जिनका सेटलमेंट के साथ वो क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का भी प्रबंध रखते हैं। दस स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के विस्तार ने, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और उद्योगों की विकास ने, सच एज जैसे कि ऑयल है, ड्रिलिंग एंड माइनिंग, ठीक है, ऑयल निकाला जा रहा है, माइनिंग खनन हो रहा है, ठीक है, हैव ड्रॉन द एस्किमो इनटू अ मॉडर्न वर्ल्ड, तो एस्किमो कहाँ पर लेके चले गए हैं उसको, मॉडर्न आधुनिक संसार में वो चले गए हैं। हंटर्स यूज़ राइफल, अब जो शिकार करते हैं पहले वो हार्पून्स का यूज़ करते थे, स्पीयर का यूज़ करते थे, अब किसका यूज़ करते हैं, वो राइफल्स, राइफल्स होती है एक तरह की गन होती है, बंदूक होती है। इन प्लेस ऑफ स्पीयर, यानी कि स्पीयर की जगह वो किसका यूज़ करते हैं, स्पीयर या हार्पून्स की जगह वो राइफल्स का यूज़ करते हैं। फर फार्म्स हैव बीन सेटअप, यानी कि फर फार्म, यानी कि जो वहाँ पर जिसका भी शिकार करते हैं सीलों के जो फर होते हैं, जो ऊपर वाली जो चमड़ी के ऊपर जो बाल होते हैं चमड़ी के, ठीक है, अब उनके लिए ब्रीड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि अलग तरह की जो ब्रीड होती है, स्पाइसीज यानी कि जाति, नस्ल, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो एनिमल्स की जो नस्ल है उसको फार्म बनाए गए हैं, फर फार्म। मैनी ऑफ देम हैव सेटल्ड इन सिटीज़, बहुत सारे जो हैं उनमें से सेटल हो चुके हैं सिटीज़, शहरों में, लाइक जैसे नुक वहाँ की फेमस सिटी है ग्रीनलैंड की, एंड एयर ट्रांसपोर्ट और हवाई अड्डे भी हैं, हैज़ ब्रॉट देम क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बचा हुआ जो संसार है, ग्रीनलैंड से जो बचा हुआ संसार है उसके साथ बिल्कुल वो अब नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। आप इसको यानी कि ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स आप इसको रीड किए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।